ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट हम डिस्कस कर रहे थे। हमने डेफिनेशन देखा था, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू सेवरल रीजंस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के मेथड्स भी हमने डिस्कस किए थे। डेप्रिसिएशन मेथड में हमने 2 डिस्कस किया था। टोटल 10 मेथड आपके बुक में दिए गए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 मेथड ही हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसका दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और सेकंड मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, और उसी का दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फिर हमने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, सी माइनस एस अपॉन एन। उसके बाद हमने ये देखा था कि डेप्रिसिएशन में हमेशा डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स का होता है। ये हम डिस्कस कर रहे थे, ये हमने देखा था डेप्रिसिएशन। उसके बाद ये भी देखा था स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो होता है वो हर साल क्या होता है, फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो डेप्रिसिएशन रिमेन्स फिक्स्ड एवरी ईयर। और रिड्यूसिंग बैलेंसिंग में क्या देखा था हमने, डेप्रिसिएशन चेंजेस एवरी ईयर। बस ये 2 पॉइंट को आपको अंडरलाइन करना है और याद रखना है। हम अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला भी हमने देखा था, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, सी माइनस एस अपॉन एन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला था। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, इवन दो इट इज़ फिक्स असेट्स। फिक्स्ड असेट्स होने के बावजूद भी वो डेप्रिसिएट नहीं होता। ऐसे भी कुछ फिक्स्ड असेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक डिस्कस किया था, क्या था वो, यस, लैंड। एंड सेकंड था प्रीसियस मेटल्स। लैंड हमें पता है बिकॉज इट इज़ लिमिटेड सप्लाई का होता है और उसका डिमांड जो है वो अनलिमिटेड है, इसीलिए ये डेप्रिसिएट नहीं होता है। ठीक है, यू कैन नॉट प्रोड्यूस और बिल्ट लैंड, है ना, आप बना ना तो बना सकते ना तो बना पाओगे। ठीक है, और प्रीसियस मेटल में क्या आएगा, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, प्लेटिनम, ये सारी चीज़ें भी जो है वो डेप्रिसिएट नहीं होता। यस, कीमत में उतार चढ़ाव होता है, मार्केट वैल्यू चेंजेस एवरी डे, बट इन द लॉन्ग रन वो प्राइस उसका बढ़ता है, कम नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने भी डिस्कस किया था। बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था, क्या सर बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग उसका भी दाम तो बढ़ते जा रहा है, पर तो उस पर डेप्रिसिएशन क्यों होता है। तो देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड वाई डेप्रिसिएशन इज़ नॉट हैपन इन लैंड बट नॉट इन द केस इन बिल्डिंग। बिकॉज बिल्डिंग जो है उसका सप्लाई आप बढ़ा सकते हो। 1 फ्लोर का बिल्डिंग है, आप 2 फ्लोर कर दो, 3 फ्लोर कर दो, बेस ज़्यादा स्ट्रांग है तो 7th फ्लोर, 10, 20, 50, 100 फ्लोर तक के भी बिल्डिंग होते हैं। तो यू कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ बिल्डिंग बाय बिल्डिंग अ फ्लोर। ठीक है, बट नॉट इन द केस ऑफ लैंड। इसी तरह से हमने देखा था फॉर्मूला। क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते। क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 था हमारे पास, से रीड करते। सुरेश लिमिटेड हैज़ परचेस्ड मशीन फॉर 63,600 ऑन 1 April 2012। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस वॉज इनकर्ड ₹1000। ठीक है, मशीन खरीदने के दौरान हम जानते हैं इंस्टॉलेशन खर्चा देना होता है, क्योंकि मशीनें, ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के लिए भी एक अलग टेक्नीशियन और इंजीनियर की ज़रूरत होती है। तो मशीन का कॉस्ट यहाँ पर अलग है और जो टेक्नीशियन को हमने पैसा पे किया है वो भी अलग है, दैट इज़ 1000। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू भी हमें बता दिया गया है 14,600। स्क्रैप वैल्यू को हम कहते हैं भंगार का कीमत, यानी ये ऐसा वैल्यू है कि इस मशीन को अगर हम 8 साल बाद भी बेचेंगे तो भी भंगार की कीमत पे ये 14,600 रुपीज़ हम रिकवर कर सकते हैं, भंगार में बेचकर भी। ठीक, यहाँ तक आपका क्वेश्चन का पार्ट था, यहाँ से ये क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है, मशीन का कीमत है 63,600, 1 अप्रैल को ख़रीदा है, इंस्टॉलेशन खर्चा पे किया है और भंगार का कीमत भी दिया हुआ है आपको।
अब यहाँ पे डेट देखो, 1 अप्रैल 2012, यानी साल के शुरुआत में परचेस किया है, और हमारा साल ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले उसमें कुछ इस तरह का ही डेट होगा, साल के शुरुआत में परचेस किया होगा, या तो फिर उस मशीन को साल के बीच में परचेस किया होगा। कभी भी ऑड डेट नहीं देंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप, ऐसा नहीं बोला जाएगा आपको कि 6 जून को परचेस किया और 21 जनवरी को परचेस किया, ऐसे ऑड डेट नहीं होंगे। आपको या तो साल का शुरुआत का डेट दिया होगा, या तो साल के आखिरी का डेट दिया होगा, और कई बार साल के मिडल का डेट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर दिया जाएगा या 30 सितंबर। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन का पार्ट था। अब हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है वो चेक करते हैं। हमें बोला गया है एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डिटरमाइन एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अमाउंट बोला गया, इसका मतलब आंसर हमारा आएगा रुपीज़ में। और बोला गया है एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोला गया है बिकॉज रेट वर्ड यूज़ किया है, इसीलिए हमें डेप्रिसिएशन परसेंटेज में बताना है। ठीक है, क्लियर। एनुअल अमाउंट बोला गया है इसलिए रुपीज़ में आंसर आएगा, और एनुअल रेट बोला गया है इसीलिए परसेंटेज में आंसर आएगा। ठीक है, ओके। अकाउंटिंग ईयर ऑफ कंपनी एंड्स ऑन 31 मार्च। ओके, फिर क्या बोला गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या देना है हमें। हमें बोला गया जर्नल एंट्री बताइए फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल का जर्नल एंट्री हमें फाइंड करना है। ओके, 3 साल क्यों बोला गया, क्योंकि मशीन 8 साल तक चलने वाला है। ठीक है, मशीन का जो यूज़फुल एक एस्टिमेटेड लाइफ है, इधर वर्ड यूज़ हुआ एस्टिमेटेड लाइफ, क्योंकि एक फिक्स लाइफ नहीं है, 8 साल से कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा, बट हमने माना है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग दिस मशीन विल लास्ट अप टू 8 ईयर्स। तो हम 8 साल तक मशीन चलेगा, लेकिन हमें बोला गया है जर्नल एंट्री सिर्फ 3 साल का बनाना है। फिर बोला गया अल्सो प्रिपेयर मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बोला गया, अकाउंट मीन्स यस लेजर पोस्टिंग की बात हो रही है, हमें लेजर पोस्टिंग करना है मशीन अकाउंट में। उसके बाद अगेन बोला गया डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, अगेन अकाउंट वर्ड यूज हुआ है इसलिए लेजर पोस्टिंग होगा। ठीक है, तो अमाउंट फाइंड करना है, परसेंटेज रेट बताना है, मशीन अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, देन सो अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट्स। एनुअल अकाउंट्स में हमें इफेक्ट दिखाना है, और एनुअल अकाउंट्स में हम 2 अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब डिस्कस करेंगे एनुअल अकाउंट्स में कौन सा 2 अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है, ओके। स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है किस मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब जब स्ट्रेट लाइन मेथड जब भी बोला जाए तो हमें ये क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में कि डेप्रिसिएशन जो भी होगा वो क्या होगा, सेम होगा एवरी ईयर। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन जो होगा वो सेम होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमने 2 मेथड यहाँ पे डिस्कस किया था, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड बोला गया इट मीन्स डेप्रिसिएशन विल रिमेन फिक्स्ड एवरी ईयर, और यू कैन से डेप्रिसिएशन विल रिमेन अनचेंज्ड एवरी ईयर। सो हमारा डेप्रिसिएशन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से फाइंड करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पूछा गया था, यहाँ पर बोला गया है एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बताइए। सो एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड होगा, तो डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, अभी जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया, क्या है फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट प्राइस, स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ, तीनों ही चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 64,600, और पर हमारा मशीन का कॉस्ट तो 63,600 था, तो 64 कैसे हुआ। सो हमें पता है कॉस्ट प्राइस में इंस्टॉलेशन का खर्चा भी हम ऐड करेंगे, बिकॉज मशीन को रेडी टू यूज़ में लाने तक का जो भी खर्चा होता है वो सारा मशीन के कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है, हमने देखा था। फॉर एग्जांपल, अगर हम रेफ्रिजरेटर लेके आते हैं हमारे बिजनेस में, और यू कैन से इवन हमारे घर पर, ठीक है, तो टेम्पा का भाड़ा या उसको इंस्टॉल करने तक का जो भी खर्चा होता है वो सारा ही कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। देखो, एक वर्ड आपको याद रखना है, रेडी टू यूज़। रेडी टू यूज़, रेडी टू यूज़ मतलब मशीन को जब तक हम रेडी टू यूज़ के स्टेट में नहीं लेकर आ जाते तब तक मशीन पर किया हुआ सारा खर्चा क्या होता है, मशीन के कॉस्ट में डेबिट होता है।
अगेन स्क्रैप वैल्यू हमारे पास कितना है 1000, सॉरी, स्क्रैप वैल्यू 14,600 है और यूज़फुल लाइफ है 8 ईयर्स। अब यहाँ पे एक सवाल है कि स्क्रैप वैल्यू को माइनस क्यों करते, प्लस भी तो कर सकते थे। देखो, स्क्रैप वैल्यू को माइनस करने का रीज़न ये है कि हमें मशीन कितने में पड़ा, 64,600 में पड़ा, लेकिन मशीन को बेचने पर यानी भंगार में देने पर 8 साल बाद हमें इतना रुपए तो वापस रिकवर हो जाएगा। इसका मतलब मशीन हमें 64,600 में नहीं पड़ा, मशीन हमें स्क्रैप वैल्यू का पैसा मिलने के बाद यानी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उतने में पड़ा, इसलिए हम माइनस करते हैं एंड देन डिवाइड बाय 8 ईयर्स। सो हमारा डेप्रिसिएशन क्या आएगा 1 साल का 6250 एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो हमें पूछा गया था बताइए डिटरमाइन एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट 6250 इस तरह से आया। नेक्स्ट हमें बोला गया था एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताइए। तो एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने कहा था रेट वर्ड यूज हुआ इसलिए इसका मतलब है परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो डेप्रिसिएशन का रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कॉस्ट। क्या होगा, डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई, डेप्रिसिएशन हमारा आ चुका है 6250 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई क्या कॉस्ट है, कॉस्ट है हमारा 64,600, वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है, हमारा आंसर आएगा 9.674%। परसेंटेज क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 100 है। अब बच्चे को ये डाउट होता है फॉर्मूला कैसे आया, बच्चे फॉर्मूला क्या करते हैं लर्न करने लगते हैं, बट ये फॉर्मूला बना कैसे मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखिए, मशीन का कीमत है 64,600, उस पर डेप्रिसिएशन 1 साल में कितना लग रहा है 6250। इसका मतलब 64,600 का जब मशीन है तब डेप्रिसिएशन है 6250। हम ऐसा लिख सकते कि जब कॉस्ट प्राइस मशीन का 64,600 है तो डेप्रिसिएशन है 6250। तो बताइए हमें 100% में निकालना है कि 100% का कितना, क्योंकि हमें रेट पूछा है। तो हम ऐसा लिख सकते कि 64,600 पे 6250 डेप्रिसिएशन है तो 100% वैल्यू पे और कितना रेट आएगा, है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 64 पे 6250 है तो 100 पर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई 100, तो देखो डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई 100 आया, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड होगा, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे डिवाइड होगा कॉस्ट प्राइस से, इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट आया। कहने का मतलब आप ये फॉर्मूला लर्न मत करो, आप ये इक्वेशन बनाना सीख लो, बिकॉज आने वाले टाइम में बहुत फॉर्मूला आएंगे, सब कैसे याद रखेंगे, और याद रखना भी क्यों है, जब हमारा कंसेप्ट और लॉजिक क्लियर है तो फॉर्मूला हम खुद ही बना लेंगे। तो इस बेस पे ये फॉर्मूला बना है कि कॉस्ट प्राइस अगर 64,600 है तो डेप्रिसिएशन 6250, तो अगर 100% रेट पर हमें निकालना है तो उसका रेट क्या आएगा, सो 9.674%। ओके, नेक्स्ट फाइंड करने हमें बोला गया था राइट जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल का जर्नल एंट्री हमें बनाना है। 3 साल क्यों बोला गया है, क्योंकि मशीन का यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स है और हमें बनाना है 3 साल का जर्नल एंट्री। ओके, सो जर्नल एंट्री के लिए हम फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है, फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का। सबसे पहले क्या एंट्री आएगा, तो हम चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन पर। सबसे पहले हमने मशीन को परचेस किया है, तो मशीन बिजनेस के अंदर आया है एंड एज पर द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट मशीन इज द असेट्स एंड वेन एवर एनी असेट्स कम्स इन द बिजनेस दैट अकाउंट और दैट असेट्स विल बी डेबिटेड। तो हम क्या करेंगे, मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। डेट क्या आएगा, तो मशीन हमने कब खरीदा है, साल के शुरुआत में, यानी 1 अप्रैल को खरीदा है 2012, तो साल के शुरुआत में मशीन हमने खरीदा है, सो मशीन अकाउंट डेबिटेड अमाउंट 64,600 टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। बताइए कोई डाउट है, यस, हम या तो बैंक अकाउंट लिख सकते थे या तो कैश अकाउंट लिख सकते थे, ये दोनों लिखने का और दोनों अलग करने का क्या रीज़न है। तो देखो यहाँ पे एज्यूम किया गया है
कि मशीन जो हमने ख़रीदा है वो हमने पेमेंट चेक से किया है बिकॉज एक बड़ा अमाउंट है, और जो इंस्टॉलेशन खर्चा है, जो हमारा इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, जो इस मशीन को हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस पे फिट करने के लिए आया है, इंस्टॉल करने के लिए आया है, उसे हमने कैश में पैसा दिया बिकॉज अमाउंट बहुत ही छोटा अमाउंट है 1000, और 1000 का हम चेक या ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। इसीलिए ये एज्यूम किया गया, यहाँ पे कहीं भी ये लिखा नहीं गया, ये एक एजम्पशन है। ठीक है, तो आप लोग भी यही फॉलो करेंगे, जो इंस्टॉलेशन खर्चा होगा या कैरेज का खर्चा होगा या टेम्पो का भाड़ा होगा, वो सारा हम कैश में पे करेंगे, एंड रेस्ट दो मशीन का कॉस्ट है उसे हम चेक से पे करेंगे, यानी बैंक। बट एग्ज़ाम में अगर आप ये लिखना भूल गए, इसको क्लासीफाई करना भूल गए कि दिस कैश और बैंक को, और आपने बैंक में ही दोनों अमाउंट लिख दिया, तो भी ये आंसर आपका करेक्ट है बिकॉज ये एक एजम्पशन है। आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि नहीं, मैं तो जो मशीन है उसका पैसा और जो इंस्टॉलेशन का पैसा है वो दोनों ही चेक से दूंगा, या यू कैन से मैं डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांसफ़र करूंगा, वो भी सही है। सो ये एक एजम्पशन है, अगर आप एग्ज़ाम में ये लिखना भूल भी गए तो भी आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, बट ट्राई टू आप डिटेल में लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मौका क्यों देना एग्जामिनर को मार्क्स कटने का। ठीक है, तो ये रीज़न है। ओके, मशीन हमने ख़रीदा साल के शुरुआत में, मशीन खरीदने पर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे साल इस मशीन को यूज़ करेंगे, और पूरे साल मशीन को यूज़ करने के बाद हमारा मशीन क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएट हो जाएगा। ये ऐसा भी हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन फाइंड किया। ये मशीन को यूज़ करने के बाद 1 साल यूज़ करेंगे, तो 1 साल यूज़ करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, डेट, यस 31 मार्च 2013, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 साल, और हमारा अकाउंटिंग ईयर भी इसी साल एंड हो रहा है, तो हम यह लास्ट में एंट्री करेंगे। ये एंट्री करने के बाद क्या एंट्री होगा, डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे, अभी आप खुद बताइए। ये डेप्रिसिएशन जो है, किसी मशीन का कीमत शुरुआत में 64,600 है और वो घट 1 साल में 6250 के रेट से घटेगा, तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ, लॉस नहीं हुआ। ये लॉस नहीं है, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है। क्या डिफरेंस है लॉस और एक्सपेंस में, लॉस और एक्सपेंस में ये डिफरेंस है कि एक्सपेंस जब आप करते हो तो उसके अगेंस्ट में कोई सर्विस यूज़ करते हो, बट लॉस के अगेंस्ट में कोई सर्विस नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने टेलीफोन बिल पे किया, तो टेलीफोन बिल पे किया तो उसके अगेंस्ट में टेलीफोन का सर्विस यूज़ किया। लेकिन अगर हमारा सामान जल गया, बिजनेस में आग लगने से कुछ सामान जल गए, तो वो जलना वो लॉस होता है। और डेप्रिसिएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम मशीन को यूज़ कर रहे हैं, ये हमें बेनिफिट दे रहा है, इसीलिए डेप्रिसिएशन इज नॉट लॉस, इट इज़ एन एक्सपेंस। एंड एज पर द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। क्या अमाउंट है हमारे पास, अमाउंट है 6250 डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और मशीन जब बिजनेस में आया था तब पूरे पैसे के साथ आया था 64,600। 1 साल यूज़ करने पर मशीन का कीमत अब घट गया, मशीन का जो वैल्यू डेबिट हुआ था, बढ़ा था, अब वो कीमत घट गया 6250 से, इसीलिए मशीन अकाउंट को हम क्या करेंगे, ऑपोजिट एंट्री क्रेडिट करेंगे अगेन 6250 अमाउंट से। ये जर्नल एंट्री आपको याद रखना है। आई अंडरस्टैंड ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये एंट्री आपको याद रखना है। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट होगा, और मशीन को जब लाया गया था बिजनेस में तब डेबिट हुआ था, अब उसकी वैल्यू घट गई है, कम हो रही है, तो घटाने के लिए हम उस अकाउंट को ऑपोजिट यानी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, एक एंट्री और आएगा, हम फर्स्ट ईयर में ही हैं अभी भी। हमने एक चैप्टर सीखा था, नाम था जर्नल प्रॉपर, उसमें हमने एक टॉपिक सीखा था क्लोजिंग एंट्री, और मैंने बताया था आपको क्लोजिंग एंट्री साल के आखिरी में किया जाता है। और कब किया जाता है, जो भी एक्सपेंस और इनकम होता है बिजनेस में, उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो अभी आप खुद बताइए, इस दोनों अकाउंट में एक्सपेंस अकाउंट कौन सा है या इनकम कौन सा है। यस, क्लियरली डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, और मशीन अकाउंट तो असेट्स है, ये तो अगले साल भी जाने वाला है, पर डेप्रिसिएशन तो इसी साल हमारा खर्चा है, तो इस अकाउंट को हमें क्लोज करना पड़ेगा। मशीन अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे, मशीन अकाउंट अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, पर डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम इस अकाउंट को
क्लोज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें इस अकाउंट को रिवर्स करना होगा क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है, इसको रिवर्स करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। अब डेबिट क्या होगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन हमारे लिए अल्टीमेटली एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। हमने ये एक हमारा चैप्टर टॉपिक क्लोजिंग अकाउंट में सीखा था। अगेन डेट सेम आएगा, साल के आखिरी का। तो ये एंट्री आपको याद रखना, ये भूलना नहीं है, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमें साल के आखिरी में क्लोज करना होता है। तो अब तक जो हमने एंट्री किया, ये एंट्री था फर्स्ट ईयर का। अब इसी तरह से हमें एंट्री सेकेंड ईयर के लिए भी करना होगा, सेम एंट्री हमें सेकेंड ईयर के लिए भी करना होगा। अब आप खुद बताइए, क्या ये एंट्री हम दूसरे साल भी करेंगे? जो मशीन हमने फर्स्ट ईयर परचेस किया था, क्या वो एंट्री सेकेंड ईयर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मशीन को एक बार परचेस करेंगे और बेनिफिट हमें 8 साल तक मिलने वाला है, तो ये एंट्री तो हम नहीं करेंगे। लेकिन सेकेंड ईयर पूरा मशीन यूज़ करने के बाद डेप्रिशिएट तो होगा वो। तो कब डेप्रिशिएट होगा? तो नेक्स्ट ईयर का लास्ट मंथ का लास्ट डेट, यानी 31 मार्च 2014। ठीक है, क्या होगा? अगेन ये सेम एंट्री करेंगे हम। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट, और मशीन अकाउंट हमारे लिए, मशीन का वैल्यू अगेन हमें कम करना होगा क्योंकि मशीन एक बार डेबिट हुआ इस अमाउंट से, अगले साल और कम हो जाएगा 6250, और 8 साल होते होते वो अमाउंट जीरो हो जाएगा मशीन अकाउंट में। पर हमें 3 साल का ही अकाउंट बनाना है, 8 साल का नहीं। अगेन हमने सीखा था जो भी एक्सपेंस होता है साल के आखिरी में उस अकाउंट को क्लोज करना होता है। यहाँ पर एक्सपेंस डेप्रिसिएशन अकाउंट है, तो इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए इस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब क्रेडिट और डेबिट क्या करेंगे? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेकेंड ईयर का जर्नल एंट्री इस तरह से कंप्लीट हुआ। सेम, बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि मशीन को ख़रीदा नहीं है, और पूरे साल में ना तो हमने कोई एडिशनल मशीन परचेस किया है, ना तो कोई एग्जिस्टिंग मशीन सेल किया है, इसीलिए बस ये ओनली 2 एंट्री आएगी। अगेन थर्ड ईयर के लिए जाते हैं। थर्ड ईयर में अगेन हम मशीन को यूज़ करेंगे, अगेन मशीन डेप्रिसिएट होगा। तो तीसरे साल का लास्ट महीना का लास्ट डे क्या होगा? 31 मार्च 2015। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इस सेकेंड ईयर में 2014 था और एक साल बाद ठीक 2015 हो जाएगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अगेन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि हम किस मेथड से फाइंड कर रहे हैं डेप्रिसिएशन? स्ट्रेट लाइन मेथड से, इसीलिए हर साल सेम रहेगा। अगेन मशीन अकाउंट क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन को अगेन हम एंट्री को क्लोज करेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अगेन सेम एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो हर साल सेम है, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हुआ। ठीक है, 3 साल के लिए हमें बनाने के लिए कहा गया था। ये थर्ड ईयर हमने बनाया, ये सेकेंड ईयर है, और ये फर्स्ट ईयर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा गया था? हमें बोला गया था जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट ईयर एंड ऑल्सो प्रिपेयर मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बोला गया यानी लेजर पोस्टिंग है, एंड देन डेप्रिसिएशन अकाउंट अगेन लेजर पोस्टिंग। सो हमें मशीन अकाउंट पहले बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, बना लेंगे। मशीन अकाउंट है तो हमें लेजर पोस्टिंग करना है। ठीक है, तो लेजर पोस्टिंग के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट बनाना होगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, अब मशीन अकाउंट का लेजर पोस्टिंग हम करेंगे। तो लेजर पोस्टिंग करने के लिए हमें पता है बेसिस क्या लेना होता है, जर्नल एंट्री। और एक बात याद रखेंगे कि मशीन अकाउंट जब भी हम बनाएंगे तो इसको आप लर्न नहीं करेंगे कि डेबिट साइड ये आता है, क्रेडिट साइड ये आता है। आप इसे लर्न जरा भी नहीं करेंगे और कोशिश भी नहीं करेंगे लर्न करने की। अगर आपको लर्न करना ही है या कुछ ज़्यादा याद रखना है, स्पीड बढ़ाना है, तो आप इस जर्नल एंट्री पे फोकस बनाइए। जर्नल एंट्री अगर आपका सही होगा तो लेजर पोस्टिंग सही होना है कि नहीं, क्योंकि लेजर पोस्टिंग क्या है? एक मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल प्रोसेस है। डेबिट का क्रेडिट में लिखो, क्रेडिट का डेबिट में लिखो, टोटल को प्लस करके माइनस कर दो, बैलेंस निकाल लो।
हमने लेजर पोस्टिंग लेसन में सीखा था। तो अब इसको याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, जर्नल एंट्री पे पकड़ बनाएंगे और लेजर पोस्टिंग मैकेनिकल प्रोसेस की तरह एंट्री कर देंगे। ठीक है, चलिए आते मशीन अकाउंट। हम अकाउंट बना रहे तो मशीन अकाउंट जर्नल एंट्री में कहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, पहले तो हम फर्स्ट ईयर का बनाएंगे, तो फर्स्ट ईयर पे फोकस करते हैं। सबसे पहले मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मशीन अकाउंट के डेबिट साइड नाम आएगा बैंक और कैश। फिर से मशीन अकाउंट के डेबिट साइड नाम आएगा बैंक और कैश। तो हम क्या करेंगे, मशीन अकाउंट के डेबिट साइड नाम आएगा बैंक और कैश। डेट साल के शुरुआत में परचेस किया था 1 अप्रैल। ठीक है, अमाउंट क्या आएगा, तो बैंक के कॉलम में बैंक का अमाउंट, कैश के कॉलम में कैश का अकाउंट अमाउंट। तो 63,600 और 1,000। ठीक है, सो 63,600 और 1,000। देन अगेन मशीन अकाउंट पे आते, फर्स्ट ईयर। अगेन सेकेंड जनरल एंट्री में देखेंगे मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट का। मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं हम। डेट क्या आएगा, जो जनरल एंट्री में डेट है 31 मार्च 2013 वही डेट आएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें पता है 6250। अब क्या करेंगे, मशीन अकाउंट में जो फर्स्ट ईयर एंट्री था वो आ चुका है, फर्स्ट ईयर में और कोई भी एंट्री नहीं है मशीन के रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच नहीं हो रहा है। इसका सिंपली मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ बैलेंस बचने वाला है। और हमने लेजर पोस्टिंग में सीखा था कि अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है। सबसे पहले जिस साइड अमाउंट ज़्यादा है उससे टोटल कर लो। तो यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो कितना कम है उस डिफरेंस को कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। तो डिफरेंस आएगा आपका 58,350। तो इस डिफरेंस को हम क्या नाम देंगे, ये वो बैलेंस है जो मशीन को 1 साल यूज़ करने पर बचा हुआ है। हमें पता है मशीन का कीमत स्टार्टिंग कितना था, 64,600। अब इस मशीन को हमने 1 साल यूज़ किया तो डेप्रिसिएशन लगा, तो इतना वैल्यू इसमें से माइनस हो गया। तो 1 साल बाद डेप्रिसिएशन होने के बाद मशीन कितना बचा, 58,350, वैल्यू डिक्रीज़ हो गया। तो इसको हम क्या नाम देंगे, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अगेन डेट साल के आखिरी का। इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे, ये हमने लेजर पोस्टिंग में सीखा था। क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी हमें लेजर पोस्टिंग करना है, तो मशीन का बैलेंस अब ये बचा हुआ है, तो इस बैलेंस को हम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, तो इस बैलेंस को हम यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लिखेंगे। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये बैलेंस को हमें आगे भेजना है, और ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब ये बैलेंस को हमें वहाँ से यहाँ लेके आना है। मतलब ये बैलेंस हमने पीछे से लाया। और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ये साल का शुरुआत का दिन है, इसलिए 1 अप्रैल आएगा डेट। ठीक है, तो हम सेकेंड ईयर पे आ चुके हैं। सेकेंड ईयर में अगेन हम मशीन को पूरे साल यूज़ करेंगे और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे साल के आखिरी में। तो अगेन हम सेकेंड ईयर पर आ जाते हैं लेजर जर्नल एंट्री में। तो मशीन अकाउंट यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है। सो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो आया। और डेट क्या आएगा, क्योंकि साल का शुरू का डेट है 1 अप्रैल 2013, तो पूरे साल मशीन यूज़ करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन साल के आखिरी में चार्ज करेंगे। ठीक है, अगेन डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहने वाला है, सो 6250। आगे अगर आप एक फर्स्ट ईयर का अकाउंट सही से बनाते हो तो आपको सेकेंड ईयर का अकाउंट बनाने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगा। आपको बार बार जर्नल एंट्री देखना नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहने वाला है, बस अमाउंट बदलता जाएगा। सो यहाँ पे अगेन
हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। यहाँ पे अभी कोई भी एंट्री नहीं है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो लेजर जर्नल एंट्री में। देखो मशीन अकाउंट में और कोई भी एंट्री अफेक्ट नहीं हो रहा है। अगेन हम यहाँ पे इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। सो हम बैलेंस फाइंड करेंगे। तो बैलेंस यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है हमें, 52,100। अब ये 52,100 जो है वो दूसरे साल मशीन को यूज़ करने के बाद का वैल्यू है। तो हम यहाँ पे नाम देंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब यही जो बैलेंस है थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड हम करेंगे। तो इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम यहाँ पे 52,100 और इसे नाम देंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। और डेट आएगा साल के शुरुआत का डेट, तीसरा जो साल हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा उसका शुरुआत का डेट हम यहाँ लिखेंगे। अगेन थर्ड ईयर हम अगेन मशीन को यूज़ करेंगे। अब हमें जर्नल एंट्री देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है डेप्रिसिएशन ही आने वाला है। तो अगेन हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे और डेट अगेन ये शुरुआत का साल का शुरुआत का दिन और ये साल का लास्ट डे 31 मार्च 2015। डेप्रिसिएशन अमाउंट अगेन विल रिमेन सेम 6250। अगेन तीसरे साल को भी हम क्लोज करेंगे अकाउंट को। क्या होगा 52,100 डिफरेंस जो होगा इन दोनों के बीच में जो कम हमें पड़ रहा है वो है 4500 850। अब अगेन ये बैलेंस को हम चौथे साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे चौथे साल का मशीन अकाउंट नहीं बनाना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर, शुरुआत का 3 साल के लिए ही बनाना है। इन द सेम वे ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगेन अकाउंट है, इनका मतलब लेजर पोस्टिंग की बात हो रही है, तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मशीन अकाउंट हमने इस तरह से बना दिया। यहाँ पे देख लो, नोट डाउन कर लो आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन अकाउंट। इन द सेम वे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे इस तरह से, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अगेन फर्स्ट ईयर स्टार्ट करते। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या एंट्री हम लिखेंगे। अगेन हमें पता है लेजर पोस्टिंग के अंदर जनरल एंट्री की एंट्रीज की जाती है, तो लेजर पोस्टिंग में हम आते। फर्स्ट ईयर में हम चेक करते कहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर ये रहा। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, नाम लिखेंगे मशीन अकाउंट। अगेन डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड नाम लिखेंगे मशीन, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड नाम लिखेंगे मशीन अकाउंट। डेट क्या आएगा, यस डेट हम जनरल एंट्री से देखेंगे। डेट हमारा है 31 मार्च दिस। सो 31 मार्च 2013 ये हमारा डेट है। अमाउंट क्या आएगा हमें पता है 6250। ठीक है, नेक्स्ट अगेन चेक करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट और कहाँ अफेक्ट हो रहा है फर्स्ट ईयर में, यहाँ पर। डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट साइड नाम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेप्रिसिएशन साल के लास्ट में चार्ज किया जाता है। इन द सेम वे ट्रांसफ़र भी हम साल के आखिरी में करते हैं। सेम अमाउंट होगा 6250 क्रॉस चेक कर सकते हैं हम जर्नल एंट्री से। ओके, आगे देखते हैं और कोई एंट्री होगा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे और डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में तो कोई भी नहीं है। आप यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर अलग बनेगा, सेकेंड ईयर अलग बनेगा, थर्ड ईयर अलग बनेगा। अगेन यहाँ पर आते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या करेंगे, क्लोज करेंगे अकाउंट को। अब यहाँ पे दोनों ही साइड अमाउंट इक्वल है तो कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। सो अगेन टोटल विल बी इक्वल एंड देयर विल बी नो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब हम आते हैं अगेन सेकेंड ईयर पे। अगेन सेकेंड ईयर में हमें लेजर पोस्टिंग करना है तो जर्नल एंट्री अब देखने की ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि हमें पता है कि मशीन अकाउंट ही आएगा। बट फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे कि क्या है। सेकेंड एंट्री में डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड नाम है मशीन का 6250। डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड नाम लिखेंगे मशीन अकाउंट 6250। साल के आखिरी में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 2014 आ गया। ठीक है, इन द सेम वे डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे।
क्रेडिट साइड नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और डेट आएगा यस सेम डे आएगा, अमाउंट भी सेम आएगा 6250। अगेन हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे सेकेंड ईयर के लिए भी, तो इक्वल अमाउंट दोनों साइड आएगा, कोई बैलेंस नहीं बचेगा। इन द सेम वे थर्ड ईयर में भी हम एंट्री करेंगे। थर्ड ईयर में क्या एंट्री होगा, सेम जर्नल एंट्री में आते हैं। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड नाम आएगा मशीन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड नाम आएगा मशीन का। इस तरह से डेट आएगा जस्ट एक साल आगे, यहाँ 14 था यहाँ 15 होगा। ओके, अगेन डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हम अकाउंट क्लोज करेंगे 6250 ठीक है। यहाँ पे 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको ये लर्न नहीं करना है, ये लेजर पोस्टिंग आपको लर्न नहीं करना है। आपको आपका कमांड, आपका जो ग्रिप है वो ये जर्नल एंट्री पर फोकस करना है आपको। ये जर्नल एंट्री अगर आपने सही किया तो लेजर पोस्टिंग तो आपका सही ही होना है। लेजर पोस्टिंग तो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, डेबिट का क्रेडिट में लिखो, क्रेडिट को डेबिट में लिखो और अमाउंट लगा दो। इसीलिए आपको इस पूरे चैप्टर में, हम आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा फोकस हमारा जर्नल एंट्री पे होगा और इस कैलकुलेशंस पर होगा, न कि लेजर पोस्टिंग पे। लेजर पोस्टिंग इजी है, उसमें आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगा। ठीक है, सेम वे डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने इस तरह से बनाया। उसके बाद हमें क्या बोला गया था, फाइंड क्या करना है हमें, हमें बोला गया था सो अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। अकाउंटिंग इफेक्ट हमें बताना है एनुअल अकाउंट्स में फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पर एनुअल अकाउंट्स आपको बोला है, आपके लिए नया होगा बिकॉज ये एनुअल अकाउंट्स हम हमारे फर्दर चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, एंड फाइनल अकाउंट्स का ही दूसरा नाम है ये एनुअल अकाउंट्स। ठीक है, और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए हमें बनाना है। ठीक है, एनुअल अकाउंट सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए बनाना है। तो सो फार इस चैप्टर के पर्पज से आप इतना याद रखिए कि एनुअल अकाउंट्स में हमें 2 अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, कौन सा वो 2 अकाउंट है, 2 अकाउंट आपको नाम याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये 2 अकाउंट हमें बनाना होगा। अब देखेंगे कि इसके अंदर एंट्री हम किस तरह से करेंगे, एंट्री करना है हमें, किस तरह से एंट्री होगा वो हम देखेंगे। चेक करते हैं, अगेन क्वेश्चन पे आते हैं। हमें नहीं पता इसमें हम कौन सा एंट्री करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने बनाया है जर्नल एंट्री में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड हम नाम लिखेंगे डेप्रिसिएशन का। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए बोला है तो सिर्फ ये इसी का ट्रीटमेंट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड नाम आएगा डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड नाम आएगा डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिसिएशन मैंने लिख दिया, अमाउंट 6250। ठीक है, अब बैलेंस शीट में हम क्या लिखें, बैलेंस शीट में ऑलवेज रिमेंबर 2 पार्ट होता है, कैपिटल एंड असेट्स। अब यहाँ पे सरप्राइजिंगली बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है हमने, और जब भी अकाउंट वर्ड यूज़ होता है ऑलवेज रिमेंबर डेबिट साइड होगा और क्रेडिट साइड होगा। बट यहाँ पे बैलेंस शीट बोला है तो यहाँ पे ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता है, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड है एंड ये राइट साइड है। ऑलवेज रिमेंबर ऑन लेफ्ट साइड कैपिटल आता है एंड राइट साइड पर असेट्स आता है। अब यहाँ पर असेट्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर आप बताइए, हम ये पूरे क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, क्या असेट्स है हमारे पास, मशीन है हमारे पास असेट्स के तौर पर मशीन। ठीक है, तो मशीन हम यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखेंगे मशीन। ठीक है, और बैलेंस शीट हम बना रहे हैं साल के आखिरी दिन, तो बताइए मशीन का वैल्यू साल के आखिरी दिन क्या होगा, क्या 64,600 होगा? नहीं, 64,600 नहीं होगा, क्योंकि इस
पूरे मशीन को हमने पूरे साल यूज़ किया है और हमारा बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च, तो 31 मार्च को मशीन का वैल्यू आपको पता है डेप्रिसिएट हो के 58,350 हो चुका है। तो ऑलवेज रिमेंबर, बैलेंस शीट का डेट इम्पॉर्टेंट है, उस डेट पे मशीन का क्या वैल्यू है वो हमें बताना होता है, और आप अंदर ये कैलकुलेशन बता सकते हो दैट 6250 इज़ द डेप्रिसिएशन अमाउंट। ठीक है, अगेन हमें ये फाइंड करने के लिए बोला गया था, क्वेश्चन पर आते हैं अगेन। ठीक है, क्या बोला गया था, हमने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला 6250, एनुअल रेट भी निकाला हमने, जनरल एंट्री 3 साल का हो गया, मशीन अकाउंट बनाया, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, और एनुअल अकाउंट्स में हमने इफेक्ट भी दिखाया। ठीक है, तो आप इस पूरे चैप्टर में हमने दो चीज़ सीखा। क्या था वो दो चीज़ कि एक हमने मशीन बिजनेस में परचेस किया और उस मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और हमें पता है कि मशीन हमने खरीदा। ठीक है, तो मशीन हमारे लिए क्या है, असेट्स है। सो असेट्स कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट में जाएगा जो अभी हमने एंट्री किया, और असेट्स कौन से साइड हम लिखेंगे, राइट साइड पे। ठीक है, सेकंड हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ पर लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से साइड आएगा, बिकॉज एक्सपेंस है तो डेबिट साइड आएगा। इस तरह से आपको इस चैप्टर को सॉल्व करना है। पूरे चैप्टर में हम ये दो ही चीज़ को पर काम करेंगे, एक मशीन पर, और यू कैन से जो असेट्स दिया होगा, समटाइम्स बिल्डिंग होगा बट मोस्ट प्रोबेबली मशीन होगा या व्हीकल वगैरह होगा, तो मशीन पर हम काम करेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इस चैप्टर का नाम ही है डेप्रिसिएशन अकाउंट्स। ये चैप्टर बच्चों को बहुत परेशान करता है, पर हम बेसिक क्वेश्चन से एडवांस क्वेश्चन पर जाएंगे और हर क्वेश्चन और हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इस आंसर को लिख लो। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे मैंने ये आपको समझाया था, इम्पॉर्टेंट है, लिख लेंगे। ठीक है, एक वर्ड याद रखना है आपको, रेडी टू यूज़। रेडी टू यूज़ का मतलब होता है मशीन को रेडी टू यूज़ में लाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आपके बिजनेस के लिए, मान लेते हैं आपका बिजनेस है, यहाँ पे चिमनी की ज़रूरत है। ठीक है, अंदर का जो हॉट एयर होता है उसे बाहर निकालने के लिए चिमनी अगर आप लगा रहे हो। ठीक है, तो बताओ इंडस्ट्रियल चिमनी जो अगर आप परचेस करोगे, तो क्या खरीदने पर वो रेडी टू यूज़ में आ जाएगा, क्या आप उसे खरीद लिया, आपने डिलीवरी आपको मिल चुका है आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पर, ठीक है, तो क्या आप उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि उस चिमनी को इंस्टॉल करने के लिए और इवन उस चिमनी को बिजनेस प्रीमाइसेस तक लाने के लिए आपको और खर्चा करना होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस चिमनी को, उस असेट्स को रेडी टू यूज़ में लाने तक का जो भी खर्चा होता है वो सारा कॉस्ट प्राइस में प्लस होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, आप लैंड हम खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल चलिए हम लैंड परचेस करते हैं। ठीक है, बिजनेस के लिए लैंड हमने खरीदा, तो क्या लैंड ऐसे डायरेक्ट खरीद सकते हो फ़ोन पे, नहीं, हमें लैंड के लिए प्रॉपर लीगल वर्क करना होता है। ठीक है, एडवोकेट को फीस देना होता है, तो एडवोकेट को फीस देना, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5,000, और लैंड का कॉस्ट है लेट्स फॉर एग्जांपल 5 लाख। 5 लाख लैंड का कॉस्ट है और 5,000 लीगल चार्जेस है, तो ये जो 5,000 लीगल चार्जेस है विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो लैंड के ही वैल्यू में ऐड होगा। और हमारे केस में यहाँ पर मशीन है, और मशीन है तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन आया। सो ऑलवेज रिमेंबर, कॉस्ट प्राइस मशीन का 63,600 होगा और इंस्टॉलेशन 1,000, और टोटल करने के बाद कॉस्ट निकलेगा हमारा। इसलिए हम जब भी सम सॉल्व करेंगे तो इस 64,600 को बेस लेंगे, ना कि 63,600 को। ओके, फिर हमने कंसेप्ट सीखा था, रेट पूछा गया था, तो घबराना नहीं है, रेट जब पूछा जाए या रेट का फॉर्मूला किस तरह से हमने निकाला वो भी हमने देखा कि 64,600 कॉस्ट पे इतना डेप्रिसिएशन है, तो परसेंटेज के कंटेक्स्ट में कितना आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई डेप्रिसिएशन इंटू 100, डेप्रिसिएशन इंटू 100 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। रेट आ चुका है 9.67। ओके, उसके बाद जर्नल एंट्री हमने निकाला। जर्नल एंट्री हमें अच्छे से सीखना है और लर्न करना है।
फर्स्ट ईयर का निकाला हमने, सेकेंड ईयर का निकाला, थर्ड ईयर का निकाला। देन हमने लेजर पोस्टिंग किया जर्नल एंट्री के बेस पे। मशीन अकाउंट, ऑलवेज रिमेंबर मशीन अकाउंट में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड किया जाएगा, क्योंकि मशीन 8 साल तक चलने वाला है और हम अकाउंट बना रहे सिर्फ 3 साल का। ठीक है। इन द सेम वे डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने बनाया। डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं था। ठीक है। इन द सेम वे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसका भी लेजर पोस्टिंग हमने किया डेप्रिसिएशन ऑफ, और बिकॉज हमें सिर्फ 1 साल के लिए बोला गया था इसलिए हमने एक ही एंट्री, सिंगल एंट्री की है। उसी तरह से हमने बैलेंस शीट बनाया। ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।